एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे कि खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं। हाउ टू इंक्रीज आवर सेल्फ वैल्यू। 10 टिप्स ऑन इंक्रीजिंग आवर सेल्फ वैल्यू। सो वन थिंग दैट गोज विदाउट सेइंग इज, अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करते हैं तो सामने वाले कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। कहा जाता है कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन सेटिंग करते हैं कि वो आपके साथ किस हद तक किस तरह से बिहेव कर सकते हैं। यदि आपका बिहेवियर खुद के लिए पोलाइट, रिवॉर्डिंग और रेस्पेक्टफुल नहीं है तो लोग भी आपके साथ में अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे और ना ही आपकी कद्र करेंगे। सो हाउ टू इंश्योर दैट दीज पीपल गेट द राइट मैसेज कि आप अपनी वैल्यू करते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं दैट यू वैल्यू योर सेल्फ। फ्यू ऑफ द थिंग्स लाइक सेटिंग योर बाउंड्रीज। अब ये बाउंड्रीज क्या होती हैं? जैसे हर वक्त हर चीज़ के लिए हाँ नहीं बोल के कभी कभी ना भी बोलना। जैसे हर किसी की नेगेटिव क्रिटिसिज्म को हमेशा एक्सेप्ट नहीं करना बल्कि उनको एक लॉजिकल रिप्लाई भी देना। कभी किसी ने तुरंत सडनली कोई प्लान बनाया और उसके लिए अपने बने बनाए प्लान्स को कैंसिल करके और तुरंत उनके साथ चल देना। नो। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जिसका आपको खुद से ख्याल रखना होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे आगे। बट इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एवरी सब्सक्राइबर मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन माय लाइफ and I'm so grateful to the people who are already following me, subscribed to my channel and like my videos. Thank you so much. I am so grateful to all of you. Number 2, showing self pity, reflecting that your life is so sad, talking negative things about yourself, doubting capabilities in front of others. कहने का मतलब ओवरऑल अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें दूसरों से बोलना या खुद को भी बात बात में लोगों के सामने ऐसे बोलना कि मैं तो हूँ ही ऐसी, मैं तो हूँ ही केयरलेस, मैं तो हूँ ही सिली, अरे मैं तो ऐसा ही करती रहती हूँ। अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो प्लीज़ स्टॉप राइट नाउ, बिकॉज इसके बाद लोग आपसे सेम वैसे ही बातें करेंगे। इनफैक्ट अगर लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, इस वक्त आपके साथ में गलत तरीके से बात करते हैं या उनकी बातें रिफ्लेक्ट करती है दैट दे डोंट रिस्पेक्ट यू, तो आप उनकी बातों को गौर से सुने और जान लें कि दिस इज एग्जैक्टली यू हैव बीन टॉकिंग टू योर सेल्फ। इसलिए प्लीज़ इंश्योर कि आप खुद के लिए स्टैंड ले, ना कि हर वक्त अपनी इमेज लोगों के सामने डाउन करें। अगर आपको अपने बारे में कुछ क्रिटिसाइज करना है, सोचना है, एनालाइज करना है तो इसके बहुत सारे अच्छे तरीके होते हैं और एक बहुत स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रस्टेड पीपल होते हैं जिनके साथ आप ये बातें शेयर कर सकते हैं, बट दैट टू इन अ पॉजिटिव वे। ब्रैगिंग अबाउट योर सेल्फ। अब जब मैंने ये कहा कि अपने बारे में बुरी बातें नहीं करनी चाहिए या नेगेटिव एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, सिमिलर वे अपने बारे में ब्रैग करना या अपनी तारीफें करना या सिर्फ और सिर्फ फेंकते रहना इज नॉट द सोल्यूशन। ये आपको लोगों की नज़र में और भी गिरा देगा, बिकॉज अगर आप कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं तो लोग उनको देखते हैं, दे डू ऑब्जर्व द गुड थिंग्स यू डू। यू डू नॉट ऑलवेज नीड टू ब्रैग या फिर डोंट मेक द कॉन्वर्जेशंस अबाउट योर सेल्फ ऑल द टाइम। अगर किसी की कोई बात हो रही है, किसी की किसी अचीवमेंट की बात हो रही है, किसी के लिए कुछ अच्छी बात हो रही है या इनफैक्ट किसी की बीमारी के बारे में भी बात हो रही है, तो हर वक्त ये कहना कि अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था या अरे मैंने भी ये किया था, नॉट अ गुड आइडिया। सो अगर आप ऐसा करते हैं तो इमीडिएटली ड्रॉप दैट आइडिया। ये बहुत ही कॉमन आदत है, हम कई बार रियलाइज नहीं करते बट कहीं ना कहीं हम सबसे ये थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, और ये बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल द वुमेन आउट हियर, क्योंकि कई बार हम ऐसे फैमिली सर्कमस्टांसेस में रहते हैं जहाँ हमारे आसपास बड़े लोग होते हैं जो हमारे बारे में हमारे सामने कई बार ऐसी चीज़ें, डिसरेस्पेक्टफुल चीज़ें, डिसटेस्टफुल चीज़ें कह देते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। और हमें बचपन से सिखाया गया है कि बड़े लोग चाहे छोटी बातें कर दे बट वी आर नॉट सपोज टू रिप्लाई। Well, we are not supposed to scream, I guess. We are not supposed to misbehave, but अपने rights के लिए, सही बातों के लिए खड़ा होना, सही बात आई टू आई डाल करके पोलाइटली बोलना कहीं भी गलत नहीं है। अपने आप के लिए खड़े रहो, सही बातों पे वॉइस आउट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ पीपल हु मेक यू फील डाउन। अगर आपके आसपास लाइफ में ऐसे लोग हैं जो जिनके प्रेजेंस में आपको नेगेटिव, लो, छोटा या फिर डिसरेस्पेक्टेड फील होता है तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं
एंड इंश्योर कि इनसे आप कम्युनिकेशन कम से कम कर दें। अगर ये आपके फैमिली मेम्बर्स है तब भी एक ऐसी बाउंड्री बनाए, स्टॉप सिटिंग और ईटिंग विद देम। मे बी यू नो क्रिएट योर ओन प्लेस जहाँ आप शांति से खा सके, या टाइमिंग वैरी कर ले ऐसे लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपका एंटरटेनमेंट हो सके। प्लीज डोंट गो एंड टॉक टू देम। एक लिमिटेड कॉन्वर्जेशन रखिए, जितनी ज़रूरत है, जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ज़रूर करें, बट उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जो चीज़ें आप खुद के लिए करते हैं वो आपकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़ाती है। जैसे कि अगर आप अपने नॉलेज को इन्हांस करते हैं, कुछ नया लैंग्वेज सीखते हैं, या कोई नई कोई नई तरीके की टेक्नोलॉजी सीखते हैं, या फिर आप अपने कपड़ों पे, ड्रेसिंग पे, अपने हेयर पे, मेकअप पे स्पेंड करते हैं और उसे अच्छे से यूज़ करते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही लेवल अप करने वाली बात होती है। अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं, अगर आप नया कोर्स ज्वाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। और खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है सामने वाले लोगों को ये बताना कि यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। वेल, ये पॉइंट मेरे दिल के बहुत क्लोज है। अर्न एनफ टू मीट योर ओन एक्सपेंसेस। आई नो कि हर इंसान के लिए पैसे के पीछे भागना या 9 to 5 जॉब करना ज़रूरी नहीं होता है। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, बिकॉज आई हैव लेफ्ट माई जॉब। आई वॉज इन अ कॉर्पोरेट जॉब इन अ वेरी वेल डिफाइंड पोजिशन, बट आई हैव लेफ्ट द जॉब टू फॉलो माई ड्रीम्स। एंड मैं टोटली बिलीव करती हूँ कि हर वो काम जो आपके दिल को खुशी देती है वो टोटली वर्थ होता है। हाउ एवर वी शुड ऑल हैव सम अमाउंट ऑफ अर्निंग जो हमारी बेसिक ज़रूरतों के लिए हम यूज़ कर सकें। ये हमें बहुत इंडिपेंडेंट बनाता है और खुद की नज़रों में भी रिस्पेक्टफुल बनाता है। बिसाइड्स एवरीथिंग एल्स, यू शुड नो दैट यू डू डिज़र्व रिस्पेक्ट, यू डू डिज़र्व अ लॉट ऑफ वैल्यू। अगर आप इस बात की बेस को जानते हैं कि अगर आप ये जानते हैं, समझते हैं कि आप वैल्यू और रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, तो आप कभी भी ऐसे सर्कमस्टांसेस या लोगों के सामने गिव अप नहीं करेंगे जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the only one person who really needs to value you is you। इसके अलावा चाहे लोग जो भी सोचे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, खुद की वैल्यू करते हैं, तो ट्रस्ट मी, थिंग्स विल टर्न अराउंड फॉर यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।